हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एक एक बात को अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से समझना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और दोस्तों, कुछ लोगों की डिमांड मेरे पास आ रही है कि मैं स्पोकन इंग्लिश से भी जुड़े हुए वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों मैं समझता हूं कि पहले हमें इस टेंस के पार्ट को पूरा करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए वीडियो बनाए जाएं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी किया था और मैं जानता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और उससे रिलेटेड सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान शब्द, जो हिंदी में हम कैसे पहचाने कि दिया गया सेंटेंस या जिस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कौन सा टेंस है। तो वही बात, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ रहा है, था, इसी तरह से यहाँ पास्ट होने की वजह से रहा था, रही थी, रहे थे, या बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, या खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, या पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, या लेटा था, लेटी थी, लेटे थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिनका लास्ट वर्ड इनमें से कोई एक होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं कल इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा था। सिंपल। अब वही बात करते हैं हम चार तरह से सेंटेंस जो बनते हैं उनके पैटर्न्स की। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, दो में से कोई एक। वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम ऐड करेंगे। दोस्तों, क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जहां कॉन्टिन्यूअस शब्द हमारे दिमाग में आ जाए, जहां काम पूरा नहीं हुआ हो, चल रहा हो, यानी कि चल रहा है या चल रहा था, कोई भी ऐसी बात हो, उसमें हम वर्ब में आईएनजी जरूर ऐड करेंगे। यानी इस टेंस का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि बात करते समय वो कार्य लगातार जारी था, वो कार्य पूरा नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों। जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है कि जो काम, जो बात बताई जा रही है उस समय भी वो काम चल रहा है, और यहाँ पर बात करते समय भी वो काम चल रहा था, अपूर्ण, अधूरा था, इसलिए आईएनजी का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रेजेंट में तो इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी थी, लेकिन पास्ट के अंदर हम इज, एम और आर की जगह वॉज और वर का यूज करते हैं। और वैसे भी मैंने इनके बारे में आपको एक वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और उस टेबल को अच्छी तरह से समझ लें। तो दोस्तों, नेगेटिव में आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि थर्ड नंबर पर नोट का यूज किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन नोट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इज इट वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव की बात करें तो आपको कई बार मैंने बताया है कि सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को लिख देने से इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, बाकी सब कुछ वही का वही रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात अगर हम करें तो बात वही है, वॉज और वर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। क्यों आएगा? क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एक बात और दोस्तों, अभी तक भी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज क्यों किया जाता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अभी तक
मैं उम्मीद कर रहा था कि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं तो कोई ना कोई इसका सही आंसर मुझे देगा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं दिया है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप लोग दें इसका आंसर मुझे। और फिर WH वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, जिसमें एक WH वर्ड आ जाता है, जैसे वाई, वॉट, वेयर, वैन, हु, हुज, हुम, हाउ, इस तरह के काफ़ी सारे WH वर्ड होते हैं। तो उन WH वर्ड में से जो भी उस सेंटेंस में यूज़ में लिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब को लिखेंगे और सब्जेक्ट आगे चला जाएगा जगह छोड़ करके, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पैटर्न आपके सामने क्लियर है, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन आपके सामने क्लियर है। अब बात करें कि आई, ही, शी, इट और नेम, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक प्रोनाउन होने पर हम वॉज का यूज करेंगे, और अगर वी, यू, दे और अदर कोई प्लूरल है तो वहां हम वर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सामने अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस बड़ा है, लेकिन मैंने आपको सिखा ही दिया है कि बड़ा सेंटेंस देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें केवल और केवल दो चीज़ें पहचाननी होती हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। कैसे? मैं कल इस समय कुछ लोगों को जूम ऐप पर अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो पहली पहचान तो हमारी ये हो गई। दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से वो कौन सा वाला है वो पहचानना, तो दैट्स वेरी इजी। कोई नेगेटिव कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये अफर्मेटिव है। अब सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। सब्जेक्ट देखकर सीधा हमें कहाँ जाना है? लास्ट वर्ड पर जाना है। लास्ट वर्ड है रहा था, दैट मीन्स वॉज, था के लिए वॉज, और पढ़ा रहा, यानी पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच कहते हैं, और टीच में क्या लगा देंगे हम? ING। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं पढ़ा रहा था। क्लियर? मैं पढ़ा रहा था। अब हम चलेंगे रिवर्स। ओके, क्या पढ़ा रहा था मैं? अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। जूम ऐप पर, यानी कि थ्रू द जूम ऐप। ठीक है दोस्तों, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू द जूम ऐप। किसको पढ़ा रहा था? कुछ लोगों को, टू सम पीपल, टू सम पीपल। कब पढ़ा रहा था? इस समय, दिस टाइम। और अब आपके सामने बचा सिर्फ कल, यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ टू वर्ड्स, कल और कल, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू कल। दैट मीन्स बीता हुआ कल। पास्ट के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें यस्टरडे को यूज किया जाएगा, और फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी ऐसे वर्ड होंगे कल, उनके लिए टुमारो यूज किया जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि सेंटेंस चाहे कितना भी लेंथी क्यों ना हो, उसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देते हैं। बाकी बचे हुए शब्दों को हम रिवर्स आते हुए अरेंज करते जाते हैं। एक बात और, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते थे, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू सम पीपल थ्रू जूम ऐप दिस टाइम यस्टरडे। यानी इन दो वर्ड्स में कोई बाउंडेशन नहीं है। हम पहले ये लिख सकते थे टू सम पीपल, बाद में लिख सकते थे थ्रू द जूम ऐप। इसमें हमें कोई बाउंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये अफर्मेटिव मैंने बनाया है, सिखा दिया है, और आप लोगों को इससे पहले की सभी वीडियो में कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो आप लोग इनके तीनों टाइप से आप खुद बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ लेंथी सेंटेंस के साथ, कुछ सेंटेंस की वेरिएशन के साथ। देखिए कैसे। आपके सामने जो ये सेकंड सेंटेंस है, जब पापा घर आए, मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे,
बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो यहाँ दो टेंस जुड़ गए हैं। जब पापा घर आए तो ये ए का साउंड आ रहा है। अब आपको याद होगा मैंने पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान बताई थी कि लास्ट में आ ए ई की साउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है पास्ट इंडेफिनेट। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी, और ये वाला पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल। अब बात करें हम इसकी, अच्छी तरह से दिमाग में फिट होना चाहिए कि जैसे ही ये पहचान नज़र आए हमें याद आ जाना चाहिए कि सेकंड फॉर्म लगेगी, और यहाँ पर तो आईएनजी है ही सही। तो आइए बनाते हैं। जब व्हेन फादर, पापा या पापा भी लिख सकते हैं, व्हेन फादर आए, कम की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, केम क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बनाना है। आए यानी कि केम। व्हेन फादर केम टू होम, जब पापा घर पर आए। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी, मदर, ठीक है। अब रही थी के लिए वॉज, और बना रही का कुकिंग, खाना बनाना यानी पकाना। तो मदर वॉज कुकिंग फूड, या प्रिपेयरिंग मील, मील भी भोजन होता है, कुकिंग फूड इन किचन या इन द किचन। क्लियर? तो बड़ा सेंटेंस देखकर कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। When father came to home, mother was cooking food in the kitchen. Clear? अब हम बात करें, जब मैंने तुम्हें छत पर देखा था, उस समय तुम क्या कर रहे थे? यहाँ पर भी दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखा था, तो ये तो है पास्ट इंडेफिनेट। रहे थे, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, और उसमें भी क्या कर रहे थे? WH वर्ड के साथ ये ING वाला सेंटेंस है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आप देखिए, जब मैंने तुम्हें छत पर देखा था, व्हेन मैंने आई, सीधा कहाँ आएंगे? लास्ट में। देखा था, सी मीन्स देखना, और उसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट क्या कहता है? सेकंड फॉर्म को यूज में लो। व्हेन आई सॉ यू, ठीक है। जब मैंने देखा था तुमको, कहाँ? छत पर। व्हेन आई सॉ यू ऑन द रूफ, या टेरेस, ऑन द रूफ, उस समय तुम क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है दोस्तों, बहुत इजी है, कंफ्यूजन की कोई किसी तरह की जरूरत नहीं है। उस समय तुम क्या कर रहे थे, तो पहले ही क्या वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या के लिए होता है? वॉट, ठीक है, वॉट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी थे, यानी कि वर। वॉट वर यू डूइंग, डू मीन्स करना, उसमें लगेगा ING। What were you doing? उस समय, that time। ये लो, इतना आसान है। When I saw you on the roof, what were you doing that time? Clear? सुनील पियानो बजा रहा था, लेकिन दीपक गाना नहीं गा रहा था। ये दोनों एक जैसे ही हैं, पास्ट कंटिन्यूअस वाले हैं। रहा था, लेकिन एक कोई काम कर रहा था और दूसरा नहीं कर रहा था, दोनों इसी पैटर्न से बनेंगे। यानी कि सुनील वॉज प्लेइंग द पियानो, बट, लेकिन, बट दीपक। अब यहां हम पहचानेंगे ना, तो ये है नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस में भी नेगेटिव, दो तरह से पहचानते हैं ना, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, और नहीं मतलब कि नेगेटिव। तो दीपक वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, या एनी सॉन्ग, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? अब है हमारा लास्ट सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो मैं बताऊंगा। पिछले रविवार को तुम अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे थे? पहला काम, पहली पहचान रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरी पहचान WH। तो कहाँ को हम बोलते हैं? वेयर, ठीक है। थे यानी कि वर्ब, जाना
यानी कि गो, रहे यानी कि आईएनजी। सॉरी, पहले सब्जेक्ट आएगा, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे, कब और किसके साथ? तो वेयर वर यू गोइंग विद, अपने परिवार के साथ, विद योर फैमिली, विद योर फैमिली। और अब क्या बचा? लास्ट संडे। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उसे बनाना बहुत आसान होता है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको 3-4 सेंटेंस बताए वेरिएशन के साथ। अब कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उन्हें आप अच्छी तरह से घर पे प्रैक्टिस करके बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको 4 सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।